सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन सब्बाह को देखा जो कि अमीर ताजुल मुल्क को बहका देता है कि वही हाजी के ओहदे के लिए लायक अमीर है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत तूरना खातून से होती है जो कि एल्चिन खातून से कहती हैं, आप मुझे महल में क्यों रोकना चाहती हैं? एल्चिन खातून कहती हैं, हम निजामुल मुल्क के लिए फिक्रमंद हैं। फिर गैबहर खातून कहती हैं, तुम जानती हो कि हमें महल के मुआलिजीन पर शक है तूरना, जब तक निजामुल मुल्क ठीक नहीं हो जाते तुम्हें महल के मुआलिजीन की निगरानी करनी चाहिए। फिर दोस्तों एल्चिन खातून कहती हैं, तैरकन खातून इनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर महल के कवानीन को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर सकती हैं। जैसा कि तुम समझ चुकी हो कि निजामुल मुल्क का ठीक होना रियासत और चराग वाले मसले के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों तूरना खातून फिर कहती हैं, ठीक है आप फिक्र मत करें, मैं हाजी हजरत के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तूरना खातून फिर एल्चिन खातून के हमरा शिफाखाने की तरफ रवाना हो जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब जंगल में सांजार और इसके हुसूसी सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि अरसलान ताश को एक महफूज मकाम पर लेकर आते हैं। सांजार इस दौरान कहता है, हमने अपने दुश्मन को बहुत तरीकों से देखा है और हाजी सालों से अरसलान ताश के लिए बाबा की तरह थे। उन्होंने इसके जहन में ऐसा जहर भर दिया है कि एक बेटे ने अपने बाप पर हमला कर दिया है। जब के सिपाही आयदोगदो अरसलान ताश का चेहरा पानी से साफ करता है और फिर सांजार कहता है, न जाने वो अब किस हालत में होंगे। जब मैंने खून में इन्हें इस तरह पड़े हुए देखा था तो मुझे इस दाइये आला की बिल्कुल परवाह नहीं रही। दोस्तों इस दौरान सारे हुसूसी बहादुर बड़े ही उदास होते हैं। जब के सांजार अरसलान ताश की तरफ देख कर कहता है, अरसलान ताश के चेहरे पर एक बेटे का अपने बाप पर हमला करने का गम नजर आ रहा था। फिर दोस्तों आयदोगदो सिपाही कहता है, अल्लाह के हुक्म से वो जल्द ठीक हो जाएंगे, वो पहले भी इस तरह के बहुत से जख्मों से गुजर चुके हैं। फिर दोस्तों बालाबंद सिपाही कहता है, शलमजार वाला मसला भी है, बातनियों ने इस जगह धमाका क्यों किया है? सांजार कहता है, जब हम तबाह करदा जगहों को देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। अयाज तुम फौरन से शलमजार जाओ और जल्द से जल्द मालूमात लेकर आओ। फिर दोस्तों सिपाही अयाज फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि आयदोगदो कहता है, ये अपने हवास में वापस आ रहा है, ये जल्द ही उठ जाएगा। सांजार कहता है, हमें जल्दी रवाना होना होगा। मलिक तापार ने सब कुछ जाकर सुल्तान को बता दिया होगा और अब तक सुल्तान के सिपाही हमारे पीछे लग गए होंगे। आज से हम सुल्तान की नजरों में वो मुजरिम हैं जिन्हें सजाए मौत का हुक्म है। हमें अब मुहतात रहना होगा। हम तब तक हथियार नहीं डालेंगे जब तक हमें दाइये आला का पता नहीं लग जाता और ना ही अरसलान ताश को इनके हवाले करेंगे। आयदोगदो फिर कहता है, अगर सिपाही हर जगह हुए तो हम कहाँ जाएंगे सांजार? सांजार कहता है, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, वो जगह हमारी वाहिद उम्मीद है और जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते तब तक हमें मुहतात रहना होगा। जब के सिपाही बोसकोश, बालाबन और आयदोगदो इस सूरत हाल पर बड़े ही परेशान होते हैं। जब के फिर दोस्तों दूसरी जानब महल में सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं जिनके पास मलिक तापार आता है और इन्हें सारा मुआजरा बताता है। फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, सांजार की अरसलान ताश को अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वो नहीं जानता कि इसे सजाए मौत सुना दी गई है? वो गद्दारी में मुलव्वस क्यों हो रहा है? फिर मलिक तापार कहता है, वो कहता है कि बातनियों ने अरसलान ताश के अंदर जहर भर दिया है, वो इसका मुंह खुलवा कर दाइये आला को पकड़ना चाहता है। वो कहता है कि अगर इसे अपने होश में आने से पहले सजाए मौत दी जाएगी तो ये मुनासिब नहीं है। सुल्तान कहते हैं, इस गद्दार ने जो बातनी के भेस में था हाजी निजामुल मुल्क यानी कि मेरे अताबी मेरे उस्ताद पर वार किया है। अगर हमने इसको मुआफ कर दिया तो जो भी जुर्म करेगा तो वो बातनियों के हर बहकाए हुए जुर्म से बच जाएगा। अब सांजार को इसकी हद याद दिलाने का वक्त आ गया है, नहीं तो हम इसे रोक नहीं सकेंगे। इनके पीछे गए हुए सिपाहियों को एक खत भेजो और कुछ भी करके वो खत सांजार
सांजार तक पहुंचाना होगा। अगर वो अरसलान ताश को मेरे पास नहीं लाता तो मैं इसे भी गद्दारी में हिस्सा लेने की वजह से गद्दार कहूँगा। दोस्तों, मलिक तापार ये सुनकर अपना सर खम करता है, जबकि सुल्तान कहते हैं देखते हैं कि वो मेरे फरमान से भाग जाएगा या नहीं। फिर दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह अपने बेटे को एक नया फर्ज सौंपते हैं और कहते हैं जाओ, जाकर शालमजार में धमाकों की छानबीन करो, जो सुराग मिले वो यहाँ ले आओ। फिर दोस्तों, मलिक तापार कहता है हम जानते हैं कि इस मामले में कोवल मुलव्वस हैं सुल्तान मुअज्जम, मैं इनसे ही शुरू करूंगा। ये कहकर मलिक तापार मुड़ता है, लेकिन सुल्तान मलिक शाह अपने बेटे को रोकते हैं और फिर मलिक तापार अपने बाबा के पास आता है, जबकि सुल्तान कहते हैं क्या लड़ाई के दौरान तुम्हारी तलवार गिर गई थी? तापार कहता है नहीं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये जख्म का निशान कैसा है? क्या तुम सांजार के साथ लड़े थे? मलिक तापार कहता है मैं सांजार के साथ नहीं लड़ा सुल्तान मुअज्जम, ये तो लड़ाई के दौरान हुआ था। फिर दोस्तों, सुल्तान मुअज्जम तापार से इजाजत लेते हैं और फिर मलिक तापार यहाँ से चला जाता है। लेकिन सुल्तान मलिक शाह इस सूरत हाल पर बड़े ही परेशान होते हैं और हाजब कामच से कहते हैं मेरे उस्ताद कैसे हैं कामच, क्या कोई खबर आई है? कामच कहते हैं मुआलजीन अभी इनका मुआयना कर रहे हैं। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब वजीर आजम निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जिनका जख्मी हालत में तबीब इलाज कर रहे होते हैं और इनमें से एक तबीब कहते हैं हमें इस जगह की पट्टी करनी होगी, मुझे कपड़ा दो। फिर दोस्तों, एक तबीब हाजी के जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी करना शुरू कर देता है। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब मलिक तापार दिखाया जाता है, जो कि अपने खास सिपाही से कहता है कोवल में हमारे जासूसों की तरफ एक खबर भेजो और बाजंतीनी गश्त के कारवान को पकड़कर इनका मुंह खुलवाया जाएगा। इन्हें कहो कि पता लगवाएं कि ड्रमों में धमाका हेज मवाद कैसे रखा गया था। सिपाही कहता है जो आपका हुक्म मलिक हजरत। फिर दोस्तों, दूसरी जानब सांजार और इसके हुसूसी सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि अरसलान ताश को लेकर जा रहे होते हैं और इसी दौरान अरसलान ताश को होश आता है और वो पानी पानी कहता जाता है। इतने में आइदोगदो सिपाही अरसलान ताश की आवाज सुनकर कहता है ये जाग गया है। सांजार फिर कहता है ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। फिर दोस्तों, सारे सिपाही अपने घोड़ों से उतरते हैं और अरसलान ताश को सिपाही आइदोगदो और सांजार सहारा देकर घोड़े से उतारते हैं और फिर इसे एक दरख्त के साथ लिटा देते हैं। अरसलान ताश इस दौरान लगातार पानी मांगता जाता है, जबकि फिर सांजार सिपाही बालाबंद से पानी लेकर अरसलान ताश को देता है और अरसलान ताश पानी पीकर कहता है क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? मुझे छोड़ दो और जाकर निजामुल मुल्क की देखभाल करो। जबकि सांजार कहता है क्या निजामुल मुल्क ने तुम्हें कैद से बचाकर रियासत का सिपाही नहीं बनाया था? अगर वो तुम्हें ना बचाते तो कौन जानता था कि तुम किसकी गुलामी कर रहे हो? अरसलान ताश कहता है मेरी अम्मी जान ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है, ये सब कुछ निजामुल मुल्क ने ही किया है। सारे सिपाही ये सुनकर बड़े ही परेशान होते हैं। जबकि फिर दोस्तों, सांजार कहता है अगर निजामुल मुल्क को तुम्हारे खानदान से कोई मसला होता तो वो तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ता? वो तुम्हें जिस जगह पर देखते वहीं पर मार देते। ऐसा लगता है कि बाज़ाहिर बातनियों ने तुम्हारी अम्मी के जहन को भी जहर आलूद कर दिया है। अरसलान ताश कहता है तुम मेरी अम्मी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? दोस्तों, अरसलान ताश इस पर बड़ा ही गुस्सा होता है। जबकि सांजार कहता है अरसलान ताश पुरसकून हो जाओ। लेकिन दोस्तों, अरसलान ताश सांजार पर हमला करता है। जबकि सांजार कहता है पुरसकून रहो। लेकिन दोस्तों, इतने में सल्जूक फौजी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सिपाही बोस्कोश सल्जूक फौजियों के दस्ते को अपने सामने देखकर परेशान हो जाता है। इतने में सल्जूक कमांडर सांजार के पास आता है और कहता है सांजार, ये सुल्तान मलिक शाह ने भेजा है, अगर तुम अरसलान ताश को महल में नहीं लाते तो सुल्तान मुअज्जम तुम सबको गद्दारी की बदतरीन सजा देंगे। दोस्तों, सांजार फिर सुल्तान मुअज्जम का मकतूब खोल कर पढ़ता है और कहता है सुल्तान को बताना कि मैं गद्दार को बचाने की कोशिश
नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक बहादुर के दिमाग से जहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं दाइये आला को तलाश करूंगा और इस वक्त तक मैं हथियार नहीं डालूंगा। दोस्तों, सांजार फिर मकतूब वापस सल्जूक कमांडर को दे देता है और कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हो तो मैं वही करूंगा जो जरूरी होगा। या तो तुम अपना फर्ज अदा करोगे और वापस जाओगे या फिर अपना अंजाम भुगतोगे। दोस्तों, सल्जूक कमांडर एक नजर अपने सिपाहियों की तरफ देखता है और फिर वापसी की तरफ रवाना हो जाता है। और दोस्तों, यहीं इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।